गाइज आप लोग ना ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करना, बट उससे पहले मैं आप सभी के साथ अपने फेवरेट लिपस्टिक शेड्स के लिंक, शेड्स, सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूंगी जो कि मुझे आजकल इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। मेरे पास पूरे 9 शेड्स हैं और ये ममा अर्थ का ये आप देख सकते हो लॉन्ग स्टे लिपस्टिक है। क्रीमी मैट फिनिश में आपको मिलता है। एक एक शेड मैं आपको दिखाऊंगी और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसमें से सबसे प्यारा, सबसे अच्छा शेड कौन सा लगा। एंड दूसरी चीज कि ये मतलब इतना अच्छा है ना, मेड सेफ है, 8 घंटे तक आपके लिप्स पे टिका रहता है। बार बार वॉशरूम जाके आपको टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये सबसे अच्छी चीज है। एक एक करके मैं इसके शेड्स दिखाती हूँ और इसके बारे में बात करती हूँ। चलिए, तो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट शेड है वो अप्लाई करती हूँ। जो मेरा फर्स्ट शेड है वो है ये वाला, ये आप देख सकते हो। इसको अप्लाई करते हैं एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसलिए मैंने सोचा इसको पहले अप्लाई करते हैं। 01 शेड नंबर है 01 रूबी क्रश। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो गाइज मेरे पास है ममा अर्थ का क्रीमी मैट लिपस्टिक। इसके पूरे 9 शेड्स हैं एंड एक एक करके मैं आपको हैंड स्विचेस दिखाती हूँ। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास 06 एप्रिकॉट टॉप, उसके बाद है 02 रोज न्यूड एंड सब मस्त है। उसके बाद है 09 कैरन बेरी क्रश, 07 पिलो न्यूड, 08 हिबिस्कस न्यूड, 01 रूबी क्रश। उसके बाद है 04 माउवी ब्लूम, 03 पिंक रोज। एंड उसके बाद मैं आपको लिप्स पे लगा के दिखाती हूँ। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ 01 रूबी क्रश। ये वाला तो मेरा फेवरेट शेड है। क्या आपको भी मेरी तरह रोज़ लिपस्टिक लगाना पसंद है? ममा अर्थ क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, सालों बाद मुझे ऐसी क्रीमी लिपस्टिक्स मिली हैं जो नॉन ड्राइंग है एंड फ्लेक प्रूफ है। इतने अच्छे हैं, इंटेंस क्रीमी मैट टेक्सचर के साथ आता है, 8 आवर्स तक लॉन्ग स्टे करता है। इसमें है मुरु बटर एंड विटामिन ई जो हमारे लिप्स को नरिश करता है। जस्ट ₹399 में आपको मिलेगा। एंड आप इनमें से सबसे अच्छा आपको मेरे लिप्स पे शेड कौन सा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। इतना इजी एप्लीकेशन है एंड आपको ये कहीं से भी कहीं आप इसको ट्रेवल में भी अपने साथ आराम से कैरी कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, कहीं टूटने का, कहीं इधर पिघलने का कोई भी ऐसा डर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवल में तो मतलब आप इजीली इसको कैरी कर सकते मैंने हो। आपको अपने सारे शेड्स लिप्स पे और हैंड पे दोनों जगह सारे जो स्विचेस थे वो आपको दिखा दिया। इसमें से आप बताना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्रोडक्ट में मैंने टैग कर दिया है। अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो। अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हो निक्कू 2024 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा ममा अर्थ की वेबसाइट पे। सो बिना देर किए इसमें से आप अपनी फेवरेट लिपस्टिक को बाय कर सकते हो। 01 वाला जो शेड है रूबी क्रश वो तो ज़रूर बाय करिए क्योंकि वो मेरा फेवरेट है एंड सच में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अपने घर के अगर आसपास देखोगे तो अब आपको ममा अर्थ के स्टोर्स भी नज़र आएंगे, तो वो भी आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। और एक और स्पेशल चीज़, और गाइज ममा अर्थ आपकी बातों को सुनता है और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इम्प्रूव करता है। लाइक अपने अनियन रेंज को देखो आपने कितना इम्प्रूव किया है। तो आप ज़रूर प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद फीडबैक दें। हमेशा अपग्रेड करता है प्रोडक्ट को रिसर्च एंड इनोवेशन से बेटर क्वालिटी के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करें एंड एक बार ज़रूर यूज़ करने के बाद फीडबैक ज़रूर शेयर करें। बाय बाय। नोएडा चले जाओगे मम्मा को छोड़ के? मैं नहीं जा रही, आप अकेले जाओगे। आपके लिए मम्मा लाऊंगी। मम्मा वहाँ तो पापा हैं, सब हैं वहाँ पे, तो फिर रह जाना, मामू के साथ चले जाओ। नहीं चले जाओ, आप और मामू चले जाओ, ठीक है? चल तैयार कर दो, तैयार कर दो। आ जाओगे शाम को? किससे मिलने जा रहे हो? पापा से? दादी से? नानी को याद आएगी आपको? बहुत आएगी। अच्छा, आ जाना शाम को, है? ओके, आओ कपड़ा पहना दो। पहन लो कपड़ा, तैयार हो जाओ।
सो गाइज उसके बाद मैंने धनवी को नहला धुला के अच्छे से रेडी वेडी सोचा कर देती हूँ, क्योंकि अब बार बार वहाँ से, और इसके पापा ने भी छुट्टी कर लिया था धनवी के, तो और था कि चलो भेज ही देती हूँ। लेकिन धनवी अभी छोटी है, वो हो गई बिल्कुल कि उसको लग रहा था कि मम्मा नहीं जाएगी तो मैं वहाँ कैसे रहूँगी, ये वो करके, और बिल्कुल रोने लग गई थी। और फिर मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया तो मम्मी ने बोला कि छोड़ दो, ज़िद मत करो, बच्ची है, और फिर क्या पता गाड़ी में विक्की को परेशान कर दे, रोने लग जाए ज़्यादा। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि हाँ, कैब में अगर परेशान कर दिया विक्की को तो वो परेशान हो जाएगा, उसका ऑफिस है तो कैसे मैनेज करेगा। तो फिर उसके बाद में डिसाइड हुआ कि छोड़ देते हैं, और सैटरडे संडे को कहीं बाहर ले जाके मैं फिर मिलवा दूँगी, इस तरीके से कर लेंगे। पकड़ो, आप नहीं गए वहाँ पे, आपको देखो पापा दादी सब कितना वेट कर रहे थे। हाँ, अब गुस्सा हो गया ना आपसे? जाओ, अब आपसे कोई बात ही नहीं कर। क्या खुद ही बोली क्या कि नहीं जाऊंगी? कह रही नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? अब जाऊंगी। अब मामू चला गया तो जाऊंगी। अबे चिंकी, ये मुझे क्या खिला दिया? मैं इस स्ट्रॉबेरी को ग्रेट करके मम्मा को खिला देती हूँ। धनवी, वो दादी के पास नहीं जाओगे? मुझे क्या क्या खिला चले, चल चल चलते चले। मत जाओ, पूजा कर लिया है, और जब मामू जा रहे थे तब तो गए नहीं। मत जाओ मुझे छोड़ के बाबू। मैं नहा चुकी हूँ, और नहा के मैंने ये सूट पहना है, मुझे इसका कोलैब करना है तो इसलिए पहन लिया। धनवी को मैंने नहला धुला के तैयार व्यार कर दिया था, खाना वाना खिला के। आज नोएडा जाने वाली थी धनवी, और उसके पापा ने आज छुट्टी भी कर लिया था ऑफिस का कि धनवी आएगी, मतलब मेरा भाई का ऑफिस वहीं है, तो सोचा था कि विक्की के साथ उसको वहाँ भेज देंगे, शाम को वापस आते वक्त विक्की लेके आ जाएगा। लेकिन गई ही नहीं, लास्ट में रोने लग गई कि मम्मा नहीं, आप चलो आप चलो, आपके बिना नहीं जाऊँगी। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी का बहुत मन था, मम्मी और पापा जी का, कि आ जाए, थोड़ा पूरा दिन रह के चली जाएगी। मतलब ज़्यादा दिन तो मुझे नहीं हुआ है आए हुए, लेकिन फिर भी दादी है तो हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि भेज दूँगी, लेकिन वो बिल्कुल मान ही नहीं रही थी कि नहीं आप भी चलो आप भी चलो, और मैं भी जाने के उसमें नहीं थी। फिर जाओ फिर आओ, जाओ और फिर आओ, तो फिर इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। मम्मी कह रही थी कि आ जाओ तुम भी और शाम को चले जाना, तो मैंने बोला मम्मी फिर आऊँगी फिर जाऊँगी, इसीलिए। तो फिर उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, और फिर बोल रही हैं कि शनिवार और संडे को आ जाना, फिर मंडे को दोबारा चले जाना। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, अब मैं आराम से एक ही बार आऊँगी, क्या आना और जाना। तो इसीलिए मैं भी नहीं गई और धनवी भी नहीं गई। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा सा तैयार होकर वीडियो शूट करना है, वो सब कर लूँ, उसके बाद अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, दिख भी नहीं रहे हो, कोई भी नहीं दिख रहा है। हाँ ये ले लीजिए, आप ही ले लो अपने। 5वीं बार आए हैं, हमने कहा अगर देखिए आज नहीं मिला तो फिर तो गाँव जा रही है, फिर उसके बाद कहाँ सोएंगे आज? छत पे? हाँ बोली ना तुम सो गाइस, वर्षा लगी तो ये किसका छत है? मम्मा का, मम्मा का है। सो गाइस इधर आ, क्या है? हाँ हवा कितना नीमन लग रहा है। ये आज हम छत पे सोएंगे, है ना? पहली बार छत पे सोई है ना? 3 बजे के पहली बार छत पे सोई है। कहाँ आए हो? सोनी छत पे? आप कभी छत पे सोए हो? कब सोए हो? पहली बार। कब सोए हो? पहली बार सोए हो? नहीं दूध नहीं, तो मामा चली जाएगी। फिर उसके बाद छत से हम लोग आधे घंटे रुके होंगे, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आने लग गई, फिर हम लोग नीचे आ गए, और नीचे आके हम सब देखो कहाँ बैठे हुए हैं। ये दोनों मेरे बड़े पापा की बेटियां हैं,
और यहाँ पे हम लोग मतलब ऐसे ही सब इधर उधर जगह जहाँ पे था कि हवा थोड़ी सी आ जाए, क्योंकि इन्वर्टर भी जा चुका था, बस ये थोड़ी सी लाइट जला रहे थे, बाकी फ़ैन वैन कहीं कुछ भी नहीं चला सकते थे, इतना वो हो गया था। क्योंकि 1 बजे से लाइट गई हुई थी, तो बस हम लोग काट रहे थे कि कैसे भी लाइट आ जाए उसके बाद सोएंगे, क्योंकि गर्मी तो इतनी है। वो तो बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा हवा अच्छा चल रहा था, ठंडा ठंडा, तो राहत मिल गई थी। फिर उसके बाद सो गए थे हम लोग, और फिर सुबह उठ के ये है रोज़ धन्वी का रूटीन है। मम्मी करती है मालिश सुबह, आज दादी ने कर दिया, तो मालिश होता है रोज़ महारानी का। गाइस फाइनली रात में कितने बजे 2 बजे लाइट आई। आपको पता है कल दोपहर में 1 बजे लाइट चली गई थी, और आपको पता ही है हमारा जो एसी है वो ख़राब हो गया। इस बार असली गर्मी के जो मज़े हैं ना वो मैंने लिए हैं यहाँ पे। हमारे एसी का पीसीबी जो था वो ख़राब हो गया था, फिर हमने उसको ऑर्डर किया, वो आया, वो लगा, फिर आधे घंटे चला, और फिर दोबारा जो उसका पीसीबी है वो फूक गया। और हमारा जो एसी है वारंटी में है, तो अगर हम बाहर से लगा लेते हैं तो उसका जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो हमें कंपनी से ऑर्डर करके ही लगवाना पड़ रहा है। तो उसके बाद हमने सोचा चलो कूलर से हमारा अच्छा मस्त एकदम काम चल जा रहा था, तो कूलर हम लोग चला के सो जा रहे थे। और लेकिन कल क्या हुआ, 1 बजे से हमारी जो लाइट है वो चली गई, और रात को आई है कितने बजे, 1-1:30-2 बजे करीब लाइट आई है। उससे पहले हम लोग छत पे गए, और पूरे 2 साल बाद मैं छत पे चढ़ी हूँ। 2 साल हो गए थे मुझे छत पे गए हुए, मैं नहीं गई थी इतने टाइम से। और उसका जो मुझे लग रहा है कि लास्ट मुझे याद भी नहीं है कि मैं लास्ट मतलब 2 साल हो गए इस चीज़ को, तो मैं उसी टाइम पे गई हुई थी छत पे। उसके बाद मैं कल गई हूँ। एक तो हमारा जो छत है वो, हमारा जो ये घर है ना, ये 4 फ्लोर का घर है, और जो हमारे स्टेयर्स है वो ऐसे बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं। तो बहुत ही मतलब एकदम ऐसा लगता है, एक तो बहुत ऊपर है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। लेकिन उसके अलावा भी जो मेरी दादी है, उनकी जो बड़ी वो है माँ, जिनको हम माँ बोलते हैं, आपको मैंने दिखाया भी है कि जब हम गांव गए थे तो वो धन्वी का जो पैर धो रही थी, तो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। काफ़ी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनकी डेथ हो जाए, काफ़ी ठीक ठाक थी। लेकिन एक होता है ना सडन वाला, और मतलब गांव, हमारा जो गांव था ना, गांव का घर, वो रौनक उनसे ही था। आज भी गांव में जाओ तो बहुत याद आती है उनकी, क्योंकि वो घर का जो रौनक, क्योंकि वो शुरू से गांव में रही थी। और देखो शुरू से गांव में रही थी, लेकिन जो उनका लास्ट समय था, उन्होंने आखिरी सांस इस घर से लिया ऊपर से। उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी तो यहाँ ले आए थे, और बाकी वो गांव में रही थी। और गांव जाते थे तो गांव में घुमाती थी, हमें खेत दिखाती थी, और जो भी गांव की चीज़ें वो सब खिलाती थी। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत याद आती है। तो उनकी लास्ट जब उनका जो भी था, हमारे घर से उनका सारा चीज़ हुआ था, तो उस टाइम पे ऊपर जो सबसे जो चौथा वाला फ्लोर है वो वहाँ पे रहती थी, और वहाँ पे ही उन्होंने अपने जो दम है वो तोड़े थे, और वहाँ से ही उनका जो अंतिम सारी चीज़ें हुई थी। तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे चढ़ी थी, और मतलब मेरे जो दिमाग में है ना वो सारी चीज़ें उस घूमती है, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता। मैं आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि मैं उस जगह के बारे में जब सोचती हूँ ना, 4th फ्लोर के बारे में, तो वहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ माँ दिखती थी कि वहाँ उनको ऐसे लिटाया गया था, ऐसे हुआ था। और इस डर से मैं आज तक ऊपर चढ़ नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं चढ़ूँगी तो मुझे अंदर से पता नहीं अजीब, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मुझे कैसा फील होता था। लेकिन इसी चक्कर में मैं 2 साल हो गए, मैं इतनी बार घर आई हूँ, गई हूँ। कभी इमरजेंसी भी हो जाता था ना, क्योंकि जो मोटर का है वो वाल ऊपर से जाके खोलना होता है, तब भी मैं नहीं चढ़ी हूँ, तब भी कुछ ना कुछ ऐसे हो के मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। कल लाइट ने इतना परेशान कर दिया था कि कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं धीरे धीरे अपने अंदर से इतनी हिम्मत बना के तब मैं ऊपर चढ़ी हूँ। और कल फाइनली जो मेरा डर है वो निकल चुका है। डर क्या, मतलब एक जो चीज़ थी वो निकल गई है। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, यहाँ लेटती थी, ऐसे होता था, ये होता था, वो होता है। लेकिन कल के बाद थोड़ा सा मेरे को ऐसा है कि अब मैं जा सकती हूँ। तो इस डर को मुझे लगता है पहले ही मेरे को ख़त्म कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं 2 साल लग गए इस डर को ख़त्म होने के लिए। क्योंकि ना उनसे ना एक क्लोज़ थी, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी गाँव की वजह से, गाँव की यादें। और अभी हाल फिलहाल में जब मैं गाँव गई थी ना, तो एकदम से ऐसा लगा था ना धक्क देने, जब देखा कि वो नहीं थी। क्योंकि हर गर्मी की छुट्टी में जाते थे तो वो गाँव में मिलती थी। मतलब मेरे जो बाबा हैं उनके बड़े भाई के वो वाइफ थी,
तो वो दिखती थी, गांव में ही रहती थी। तो एक थोड़ा सा वो था। अभी गांव का घर देखो ताला लग चुका है, कोई नहीं रहता गांव के घर में, क्योंकि वो थी तो वहाँ पे बड़े वाले बाबा रहते थे और एक बड़े वाले ताऊ जी मतलब जो होते हैं वैसे वो रहते थे। और क्योंकि हमारा जो गांव का है ना, अभी गांव में हमारा जो भी घर कहते हैं ना बाबा ओबा के टाइम का, वो सब कुछ एक जगह है, कुछ भी अलग अलग नहीं हुआ है। मेरे जो बाबा के वो थे उनके टाइम से सब कुछ अभी एक जगह ही है। तो वो सब क्योंकि हम लोग यहाँ रहे हैं, शुरू से दिल्ली रहे हैं, तो गांव से इतना वो रहा नहीं है, तो गांव में कौन जाएगा वो करने। और जो गांव में सब लोग रहते हैं वो अपना आराम से रहते हैं, तो हमें कोई वो नहीं रहता। एक ना विश्वास होना चाहिए, और विश्वास से ही हर रिश्ते कायम होते हैं। तो वो पापा मेरे बाबा को है गांव में सब पे बहुत ट्रस्ट है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो वो पता नहीं कब से ना सारी चीज़ें एक जगह ही है, मतलब मेरे बाबा के पापा का पता नहीं कब से सारी चीज़ें ऐसे ही है कि ठीक है। सो बस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।